हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि सेशन 2021-22 में बच्चे अभी ज्वाइन हुए थे, उनका एग्ज़ाम है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों का। तो उसके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी लिखना है जो कि फार्मास्यूटिकल्स में आती हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी टॉपिक में आपका ये सारा कुछ है कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, किन किन सोर्स से मतलब इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धता आ जाती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड आयरन। इसमें बताना है लिमिट टेस्ट, आपको जो प्रोसीजर होता है लिमिट टेस्ट का वो बताना है, किसका, आर्सेनिक का और आयरन का, जो कि लिमिट टेस्ट आपने किया हुआ है। लिमिट टेस्ट का सारा कुछ कि कैसे आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, कैसे आप टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे, उसका पूरा प्रोसीजर वाइज प्रिंसिपल सारा कुछ, तो केमिकल रिक्वायरमेंट सारा लिखना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसमें आपको क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लोमेक्सी टाइट्रेशन। ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। जो पोर्शन आपका एनालिसिस का है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है, उसमें क्या है, एनालिसिस का पार्ट भी है, तो उससे ये क्वेश्चन है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये भी आपके एनालिसिस का पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एंटी साइकोटिक एंड ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स और इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं उसका क्लासिफिकेशन और उसका एग्जांपल्स भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विथ एग्जांपल। इसमें जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल भी देना है कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग विथ एग्जांपल। जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं, हिप्नोटिक्स ड्रग आपको पता है जो कि नींद वींद लाती हैं, ये होती हैं हिप्नोटिक्स ड्रग, सेडेटिव ड्रग्स। ठीक है, सेड्यूलेक्स की ड्रग्स होती हैं, तो इसका लिखना है आपको और एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनास्थेटिक इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको एनास्थेटिक्स के बारे में लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, राइट डाउन द कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है, जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ लेता है, जैसे कि मैं वो भी लिख दिया हूँ, वो बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन होता है, जो सेम थोड़ा सा चेंज करके देते हैं। वो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, जैसे कि राइट डाउन द कोलिनर्जिक ड्रग इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक, ऐसे भी आपका लिख के आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें क्या करना, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन देना है और वो भी एग्जाम्पल के साथ देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायूरेटिक्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें डायूरेटिक्स जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। जो आपको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है और उसका क्लासिफिकेशन भी आपको देना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन नेसेस इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इसका आप फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंटी ट्यूबरक्लोरर एजेंट्स इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लोरर एजेंट जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है, राइट डाउन द
सल्फोनामाइड्स विथ एग्जाम्पल, इसमें आपको सल्फोनामाइड्स के बारे में लिखना है और उसके एग्जाम्पल भी लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द एंटी मलेरियल एजेंट, ठीक है, जो आपके एंटी मलेरियल एजेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल भी आपको देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एंटीबायोटिक्स इट्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन भी देना है और एग्जाम्पल में लिखना है कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राइट डाउन द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को एक और रूप से जो है क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जैसे कि और करके मैंने दे दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें आपको कैसे पूछ लेगा राइट द एंटी कैंसर एजेंट एंड क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, एंटी कैंसर एजेंट और क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं राइट फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलेशन मार्केट प्रिपरेशन स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस, आपको बहुत सारे ड्रग्स के नाम दे दिए जाएंगे, जो उसके स्टोरेज कंडीशंस होगी, जो उसकी प्रिपरेशंस होगी, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में आता है तो एक का, लॉन्ग में आता है तो उससे ज़्यादा लंबा देना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। इसमें क्या है, पहला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट है, चौथा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पांचवा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, छठा आपका फेरस सल्फेट है, सातवां आपका एलम है, आठवां आपका सिल्वर नाइट्रेट है, नवा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, 10th नंबर पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, 11th आपका ऑक्सीजन है, 12th आपका सोडियम सिट्रेट है और 13 आपका बोरिक एसिड है। तो कुछ ये आपके साल्ट्स हैं और जिनको आपको दे दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि आपको इसकी फार्मूलेशन लिखनी है, मार्केट प्रिपरेशन लिखनी है, स्टोरेज कंडीशन लिखनी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं जो 60 टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। 60 क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो 60 क्वेश्चन में आपका आ जाएगा राइट एंटासिड्स, एंटासिड्स की आपको डिफिनेशन देनी है, बहुत छोटी है, 3-4 लाइन में, ठीक है। एसिडिफाइंग एजेंट्स आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं ये पूछ लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स क्या होती है, कैथार्टिक्स का यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा, 2 नंबर में आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा राइट डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो आपसे पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा राइट टॉपिकल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशंस के बारे में पूछ लेगा। व्हाट इज़ मेडिसिनल गैसेस विथ एग्जांपल, जो कि मेडिसिनल गैसेस होती हैं उसके एग्जांपल्स पूछ लेगा कि कौन कौन सी मेडिसिनल गैसेस होती हैं उनका नाम बताइए, ठीक है। फिर डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में पूछ लेगा कि डिफाइन करिए जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट द हेमाटाइनिक्स विथ एग्जाम्पल, हेमाटाइनिक्स क्या होती है उसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लेगा। फिर नेक्स्ट 10th नंबर पे पूछ लेगा डिफाइन रेडॉक्स टेट्रेशन, जो कि एनालिसिस का पोर्शन है, 2 नंबर का ये भी पूछ सकता है। फिर आ जाएगा डिफाइन लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट में कुछ भी पूछ लेगा, लिमिट टेस्ट पूछ लेगा, इम्प्योरिटीज़ पूछ लेगा, ठीक है।